हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड द यूर वेट। देखिए गाइस, आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हमारे जो आज का जो टॉपिक क्या है। देखिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिम्टम्स के बारे में जो लूज मोशन को करवाते हैं। यानी लूज मोशन के सिम्टम क्या है और ये लूज मोशन के क्या रीज़न हैं, उनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और गाइस, वीडियो के लास्ट में हम सबसे ज़्यादा जो इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हम जो प्रिवेंशन बताने वाले हैं, आप उसका ज़रूर ध्यान दें। और गाइस, आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो गाइस, फर्स्टली हम बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या होते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला तो रीज़न होता है, बेसिक सा रीज़न है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग गाइस कैसे कैसे होती है आपके डॉग के अंदर। कई बार गाइस क्या होता है, आपके जो डॉग की हैबिट होती है कि कुछ भी फूड खा लेता है। यानी डॉग फूड के अलावा जो भी आप डॉग फूड प्रोवाइड कर रहे हो उसके अलावा अगर वो कोई भी फूड खा ले, मान लो हमारी ही क्यों ना है कि गलती हो कि हमने कभी भी उसे कोई मीठी चीज़ खाने को दे दी, कभी भी हमने उसे हमारा जो फूड है वो खाने को दे दिया, एक्सेस अमाउंट में राइस दे दिए, एक्सेस अमाउंट में मिल्क दे दिया, तब उसकी वजह से क्या होता है गाइज, लूज मोशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। दूसरी है गाइज, फूड एक चेंजिंग की टर्म आती है, फूड चेंजिंग। अब गाइस, फूड चेंजिंग कैसे, जैसे आप सडनली फूड चेंज कर देते हो। मान लो अगर आप पेडिग्री का यूज़ कर रहे थे बट पेडिग्री आपने नहीं की, अब ड्रूल्स पे आ गए, तब क्या होता है, कुछ जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट बॉडी के अंदर हो ही जाता है। बिकॉज बॉडी एकदम अडोप्ट नहीं कर सकती उन फूड को, क्योंकि उनके अंदर हाई अमाउंट में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिनकी वजह से बॉडी इफेक्ट हो जाती है और उसकी वजह से भी लूज मोशन हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट आता है गाइस, बैक्टीरियल इफेक्ट। अब आप सोच रहे होगे कि मेरी जो डॉग की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आए कहाँ से। देखिए गाइस, आपके डॉग की हैबिट होती है, आपके ही क्यों कोई भी डॉग हो उसकी हैबिट होती है कि वो कहीं भी मुंह मार लेता है। यानी अगर कोई भी चीज़ उसने पिक आउट कर ली, नीचे से जो ग्राउंड से रिलेटेड हो, वुडन का एक पीस उठा लिया, कोई भी कपड़ा उठा लिया, तो उसकी वजह से जो भी वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंटर कर जाते हैं, एक्सटर्नल मीडियम से वो इंटरनल मीडियम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ वो ग्रो करते हैं और बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से लूज मोशन करवा देते हैं। तो गाइस, जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है जी वायरल इफेक्ट। वायरल गाइस, वायरस में आपको दो मेनली जो डिजीज़ पता ही है, पार्वो वायरस और कोरोना वायरस। इन बीमारियों के अंदर ये जो वायरसेस होते हैं, एक्सेस अमाउंट में, सेवर अमाउंट में क्या होता है, इसमें लूज मोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान देना है कि मुझे टाइम पे वैक्सीनेशन करवानी है अगेंस्ट पार्वा एंड अगेंस्ट कोरोना। आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है। आगे गाइस एक पॉइंट आता है पैरासिटिक। पैरासाइट में गाइस जो आपके लूक वॉर्म है, फ्लूक वॉर्म्स हैं, ये अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तब उसकी वजह से भी आपका जो डॉग है डायरिया जैसी कंडीशन से, लूज मोशन जैसी कंडीशन से सफ़र कर सकता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम, जो डिवॉर्मिंग जो करवाते हैं ना हम, तो डिवॉर्मिंग की टर्म आपको ज़रूर ध्यान देनी है। आपको ट्रीटमेंट और जो डिवॉर्मिंग की जो टर्म है उसको ज़रूर ध्यान देना है और टाइम पे डिवॉर्मिंग करवानी है। तो गाइस आगे हम बढ़ते हैं। आगे आता है एक पेनक्रियाटिक इफेक्ट। देखिए इस पेनक्रियाटिक इफेक्ट क्या है, अगर आप समझ लो, बेसिक बताता हूँ मैं आपको, कि अगर आपके डॉग का जो लूज मोशन है यानी जो डायरिया है, अगर वो 1 महीने से कंटिन्यूसली हो रहा है और उससे आराम नहीं आ रहा, तब आप समझ लो कि पेनक्रियाटिक इफेक्ट हुआ है उसे। अब गाइस, पेनक्रियाटिक में क्या हो सकता है, एक हार्मोनल इफेक्ट भी हो सकता है। अब हार्मोनल इफेक्ट से आप समझ सकते हो कि बॉडी के अंदर जितने भी जो हॉर्मोन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो पेनक्रियाटिक इफेक्ट होता है, और पेनक्रियाटिक इफेक्ट होने की वजह से सारा का सारा जो लूज मोशन की प्रोसेस हो जाती है। एक होता है गाइस क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन क्या होती है, आप सोच रहे हो कि क्रोनिक कंडीशन डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। देखिए इस क्रोनिक कंडीशन क्या होता है, अगर आपका जो डॉग है एक्सेस अमाउंट में कर रहा है और काफ़ी लंबे टाइम तक कर रहा है, जिसमें पेनक्रियाटिक इफेक्ट भी इंक्लूड है, तो उसके अंदर वो क्रोनिक कंडीशन के अंदर चला जाता है। आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं कि क्या कारण हो सकते हैं हमारे डॉग में लूज मोशन के, डायरिया के, या जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और गाइस एक जो सबसे जो मेन मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, इंटेस्टाइनल एंट्राइटिस हो जाती है। अब गाइज आप सोच रहे होगे कि इंटेस्टाइनल एंट्राइटिस क्या होती है। देखिए गाइज, क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो एंट्राइटिस का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, उसकी वजह से अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है तब वो इंटेस्टाइनल एंट्राइटिस का रूप धारण कर लेगी। तो गाइज ये कुछ रीज़न थे, इंपॉर्टेंट रीज़न थे, मैंने आपको बता दिए। अब गाइज मैं आपको कुछ सिम्टम बताता हूँ कि आपको सिम्टम कैसे चेक करना है। देखिए गाइज, फर्स्टली सिम्टम आपको पता है, जो उनका जो एरिया होता है यानी जो रेक्टल एरिया होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड पोर्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ही आना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और गाइज कई बार क्या होता है कि आपका जो डॉग है खाना खाते ही वो ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करने को पड़ जाती है उसे।
तो गाइज़ आप इन चीज़ों का ध्यान देखें। अब गाइज़ मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में बताता हूँ, जो वीडियो का मेन जो पार्ट है। आपको गाइज़ क्या करना है, कर्ड आपके घर में होती है, सभी के घर में होती है, आप थोड़ी सी कर्ड दें उसे। और गाइस प्री क्योर की बात करूं तो आपको अपने घर पे ओफ्लोकाइन पेट के नाम से एक सिरप आती है, अपने डॉग के लिए आप उसे ला के रख लें, मार्केट से परचेज करके आप ले आएँ उसे, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आई थिंक 100 तक की मिल जाएगी आपको। आप उसे घर पे ही रखें। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो कि कुछ सिम्टम आ रहे हैं डायरिया के या लूज मोशन के, आप उसे 1 ml पिला सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट गाइस आपको ये कुछ ध्यान देना है कि उसे ज़्यादा अमाउंट में हम पानी ना दें। अगर उसे डायरिया हुआ है तो आप पानी ना दें। और गाइस आपको एक होम रेमेडीज़ मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है गाइस, इसके अंदर अगर एक्सेस अमाउंट में दस्त लगे हुए हैं, आप थोड़ा सा गुड़ जो होता है ना, गुड़ उसे दे खाने को। अब आप सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब गुड़ बता रहे हैं क्योंकि गुड़ तो मीठा है, मीठा तो हानिकारक होता है डॉग की बॉडी के लिए। बट गाइस इस कंडीशन के अंदर आप दें, जो डायरिया को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। So guys, thank you so much for watching my video and please do like, subscribe and comment. Thank you so much.